66,000 कुंटल अधिकतम हमारी नीलामी एक दिन में कराएगी, जो अधिकतम एक रिकॉर्ड है। मंडी जब से स्थापित हुई है तब से इतनी नीलामी एक दिन में कभी नहीं हुई। मक्का 10 और 12 की निकलती है और सोयाबीन वहीं 1 और 1.5 कुंटल बीघा प्रति कुंटल निकलता है। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा जिले के किसान भी यहाँ इस मक्का की फसल को बेचने आ रहे हैं। उसके खंडवा मंडी में अधिकतम मक्का का भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल रहा, क्योंकि बाहर की कंपनियां, इससे इथेनॉल बनता है, शराब बन रही है इससे, तो बाहर की कंपनियां व्यापारियों से माल ही खरीद रही हैं। सरकार ने पेट्रोल में 15-16% एथनॉल मिक्स करने का जब से वो किया है, तो मक्के का इथनॉल में बहुत उपयोग है। गुना की कुमराज मंडी धनिया के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी, लेकिन गुना की मंडी इस बार मक्के के लिए प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मक्के की बम्पर आवक देखी जा रही है और लगातार आसपास के ज़िलों से यहाँ पर मक्का बेचने के लिए किसान आ रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बम्पर आवक के चलते ये मंडी अब नंबर 1 की पोजीशन पर पहुँच गई है और मंडी प्रशासन को कई तरह के प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। तो चलती हैं सीधे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बम्पर आवक के पीछे क्या कुछ कारण हैं। तो चलिए कुछ किसानों से बात करते हैं कि आखिर मक्के की फसल की बम्पर आवक के पीछे इस बार क्या कुछ कारण है। सोयाबीन की फसल किसानों को धोखा दी जाती थी, यही कारण है कि इस बार मक्के पर भरोसा किया है। और जो किसान हैं यहाँ पर बताएंगे कि आखिर मक्के की बम्पर आवक के पीछे आखिर क्या कुछ कारण यहाँ पर नजर आता है। कारण ये है मक्का की फसल जो है ना बहुत अच्छी तरीके से फसल पैदावार दे रही है किसानों को, उससे थोड़ा मतलब लाभ है। और जो सोयाबीन की फसल है जो गल जाती थी किसानों को घाटा पड़ता था, और जो उड़दों की फसल है उससे भी घाटा पड़ता था। जो मक्का की फसल बहुत अच्छी फसल है और बहुत बम्पर फसल है। इस बार कितना कुछ लाभ दिखाई दे रहा है और एक बीघा में आखिर कितनी पैदावार इसकी? इस बार 12 और 14 के बीच में निकली है मक्का। तो मतलब कुल मिलाकर फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा है। मक्के को लेकर कहाँ इसका उपयोग हो रहा है और इस बार जो आपने खेती की है सोयाबीन की जगह मक्के को क्यों चुना है किसानों ने? सोयाबीन की जगह मक्का को इसलिए चुना है किसानों ने क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। मक्का 10 और 12 की निकलती है और सोयाबीन वहीं 1 और 1.5 कुंटल बीघा प्रति कुंटल निकलता है और इसमें बहुत फ़ायदा है। क्या इससे पहले सोयाबीन की फसल करते थे या मक्के की फसल की? नहीं, इससे पहले हम सोयाबीन की फसल करते थे। सोयाबीन को इस बार किसानों ने नहीं चुना है, उसके पीछे क्या कुछ वजह है? यही वजह है, उसको लाभ नहीं मिलता है सोयाबीन से। मक्के की खेती में बहुत लाभ मिलता है। इस बार चारों तरफ मंडी में हम देख रहे हैं कि मक्का ही दिखाई दे रही है। तो मक्का जो है गुना का सोना बन चुका है क्या? हाँ, मक्का गुना का सोना ही बन चुका है। तो गुना को किसान मक्के को सोना बता रहे हैं, गुना का सोना है मक्का, ये किसानों का कहना है। हम भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार जो मक्के की बम्पर आवक हुई है उसे लेकर व्यापारियों को किस तरह का लाभ मिला है, किस तरह की उन्होंने खरीदी की है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, इसे लेकर थोड़ा सा बताएं। मक्का की अराइवल पर डे मान के चलते हम 60 से 70 हज़ार बैग गुना मंडी में। मेन उपयोग अगर आज की तारीख में हम जाएँ तो नया उपयोग क्या है, एथनॉल में बहुत उपयोग होने लगा है। सरकार ने पेट्रोल में 15-16% एथनॉल मिक्स करने का जब से वो किया है, तो मक्के का इथनॉल में बहुत उपयोग है। इथनॉल के नए प्लांट एमपी में 29 प्लांट चालू हो गए हैं, तो उनकी डिमांड बहुत है। दूसरा, कैटल फीड वाले हैं, अन्न उत्पाद बनाने वाले हैं, इसलिए मक्का का उपयोग बहुत है। तो उससे दोनों बात है, किसान पहले हमारे यहाँ सोयाबीन करता था तो सोयाबीन की यील्ड नहीं मिलती थी उसको, इसलिए सोयाबीन की जगह मक्का का ही लगाने का किसान ने उपयोग किया है जगह का, तो उसकी वजह से यील्ड भी बढ़ी है और किसान की आमदनी भी बढ़ी है। पिछले वर्षों की अगर बात की जाए तो मक्के का भाव कहाँ तक जाता था और इस बार अगर मक्के के भाव की बात की जाए तो? पिछली बार से करीब 15 से 20% भाव एक्स्ट्रा है मक्के का। जो पिछली बार 1800 रुपये मंडी बिकती थी मक्का की किसान की, वो इस वक्त 2100 से 2200 रुपये बिक रहा है। व्यापारियों को क्या कुछ लाभ हुआ है? किसानों को तो लाभ हुआ ही है, तो व्यापारी इस बार कितना माल उठा रहे हैं क्या कुछ? देखो, जब ट्रेडिंग अच्छी होती है, आवक अच्छी होती है, तो व्यापारी को, मजदूर को, हमाल को, मंडी को, सबको लाभ होता है जब मंडी में आवक है। तो
भारत की बहुत कंपनियां हैं, करीब 18 कंपनियां गुना मंडी में काम कर रही है, जिनका रैक से काम है, बड़ा काम है, रोज़ 1 रैक 2 रैक का काम तो कर रही है। मतलब मंडी में अगर हम समझें तो गुना पर डे जो है 2 से 3 रैक माल पर डे गुना मंडी में आ रहा है। और जरूरी आवक मान के चलो कि उसके बाद अराइवल के हिसाब से माल की लोडिंग भी है, माल बराबर बाहर जा भी रहा है। तो पहले कभी पिछले सालों की अगर बात की जाए तो क्या पहले इतनी आवक होती थी मंडी में, या फिर पहले इतनी खरीदी होती थी? देखो, पिछली कई साल से हमारे यहाँ 20 से 25% एक्स्ट्रा आमदनी है। किसान ने रकबा बढ़ा है, सोयाबीन की जगह यील्ड इसकी बढ़ी है, तो उसकी वजह से आमदनी बढ़ी है। तो आमदनी बढ़ी है और उत्पादन भी ठीक है। एवरेज उत्पादन 10 से 12 कुंटल पर कुंटल मतलब बीघा का किसान बोलता है। बीज अच्छे हैं, खाद अच्छे हैं, तो मक्का का उत्पादन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर मक्का का उत्पादन अच्छा है, और जहां एक तरफ सोयाबीन की उत्पादन यहाँ पर की जाती थी, उसकी जगह इस बार सोने की तरह चमकती हुई मक्का यहाँ पर आ रही है और मंडी में इसकी काफ़ी खरीदारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए फ़ायदे का सौदा है, तो वहीं व्यापारी भी अब इसका लाभ ले रहे हैं। गुना में इस बार मक्के की बम्पर आवक हुई है और कहीं ना कहीं लगातार जो है हर रोज हजारों ट्रॉली जो है वो दशहरा मैदान से लेकर कृषि उपज मंडी तक पहुंच रही हैं। लगातार यहाँ पर बम्पर आवक को लेकर इस बार कहीं ना कहीं इस मंडी ने एक रिकॉर्ड हासिल किया है, उसे लेकर हम बात करेंगे। सर, किस तरह का रिकॉर्ड यहाँ पर इस मंडी ने बनाया, किस तरह की बम्पर जो आवक है उसके बारे में बताइए सर। गुना मंडी में जो इस वर्ष जो है मक्का की बम्पर आवक हो रही है, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा जिले के किसान भी यहाँ इस मक्का की फसल को बेचने आ रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो किसान का तौलन विश्वास है, 2 लाख रुपए तक का नगद भुगतान उसको मिल रहा है, पूरी सुविधाएं मिल रही है, तौलन विश्वास है, और भाव जो है अन्य मंडियों की अपेक्षा यहाँ अधिकतम भाव मिल रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में अधिकतम भाव की बात करें, खंडवा मंडी में अधिकतम मक्का का भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल रहा। यहाँ 8 तारीख को 1822 रुपये प्रति कुंटल से लेकर 2400 रुपये कुंटल तक मक्का बिकी। 51,000 कुंटल की नीलामी कराई गई और लगभग 1400 ट्रॉली किसानों की आई थी, उनकी पूरी नीलामी 8 तारीख को कराई गई। 66,000 कुंटल अधिकतम हमारी नीलामी एक दिन में कराई गई, जो अधिकतम एक रिकॉर्ड है। मंडी जब से स्थापित हुई है तब से इतनी नीलामी एक दिन में कभी नहीं हुई। तो भी रात को 12-1 बजे तक चलती है। तो इसमें मंडी की सुविधाएं, हमारे पूरे मंडी कर्मचारियों का सहयोग, कलेक्टर साहब का पूर्ण सहयोग, पुलिस प्रशासन का सहयोग, सबका सहयोग होने से कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हो रही। उस कारण से यह मंडी की आवक को देखते हुए मक्का की अधिकतम नीलामी हो रही है। अब अधिकतम नीलामी का कारण जो है, क्योंकि बाहर की कंपनियां, इससे इथेनॉल बनता है, शराब बन रही है इससे, तो बाहर की कंपनियां व्यापारियों से माल यहीं खरीद रही हैं और रैक के थ्रू बेच रही हैं। वो टैक्स पेड माल दिया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, तो व्यापारी की जो जगह है, गोदाम है, वो खाली हो जाते हैं। तो तत्काल वो दूसरे दिन किसान की खरीद कर लेते, तो किसान को असुविधा नहीं होती। वैसे 3-4 दिन तो किसान को रुकना पड़ती थी। और संभाग में हमारी जो मक्का की आवक है वो पूरे संभाग में प्रथम स्थान पर हम बने हुए हैं। इसी कारण से किसान का विश्वास यहाँ बना हुआ है और यहाँ प्रतिदिन मक्का की आवक बढ़ रही है और किसान अपनी फसल लेके आ रहा है। मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल की कौन से नंबर की ये मंडी अब पहुंच गई, इतना रिकॉर्ड यहाँ पर खरीदी की गई इससे लेकर? गुना, डबरा और अशोकनगर 3 A क्लास की मंडियां हैं। A क्लास की मंडी में गुना मंडी प्रथम स्थान पर मक्का की खरीद में आज भी है, क्योंकि अधिकतम जो है 51,000-54,000 कुंटल तक की खरीद यहाँ की गई है। इस कारण से हमारी मंडी प्रथम स्थान पे पूरे संभाग में तो बनी हुई है। और उसका कारण ये भी है कि 150-200 रुपये कुंटल भाव किसान को अधिक मिल रहा है। यहाँ पे पानी की सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। इसमें हमारी भारसाधक अधिकारी महोदय का भी पूर्ण सहयोग है। कलेक्टर साहब लगातार नजर रखते हैं, स्वयं आगे दशहरा मैदान में उसका निरीक्षण करते हैं। कोई उसमें हो तो हमको तत्काल निर्देश देते हैं। तो सभी के, पुलिस के, सबके, हमारे कर्मचारियों के सहयोग के कारण हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। इतने अधिक ट्रैक्टर एक साथ आते हैं, कई बार किसान कहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की उन्हें कमी महसूस होती है, तो उसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई? इतने सारे ट्रैक्टर्स और इतनी सारी ट्रॉलियाँ और इतना सारा माल लेकर जब किसान मंडी पहुँचते हैं तो नहीं, 19 से अधिक, जब जैसे शनिवार इतवार की छुट्टी आती है तो अधिक ट्रॉलियाँ आ जाती हैं, तो थोड़ी व्यवस्था में गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें भी सुधार कर रहे हैं। रात को हमारे गार्ड जो लाइन से ट्रॉलियाँ लगवाते हैं, सभी तरह से उनको व्यवस्थित करते हैं। फिर लाइन से नीलामी कराई जाती है। 10 बजे से 12:30 बजे तक नीलामी होती है, 2:30 से 5:30 तक नीलामी होती है। छुट्टी के दिन यदि शनिवार आ गया, शुक्रवार को नीलामी हो रही, तो आधा घंटे हमने अधिक नीलामी करा के पूरी ट्रॉलियों की, किसानों की फसल की नीलामी कराई, तो कोई किसान रुका नहीं यहाँ पे। अब असुविधा की दृष्टि से, चूंकि जाम लगने की स्थिति कभी कभी निर्मित हो जाती है, एक साथ
क्योंकि बड़े कांटों पर तौल होती है, कांटों की संख्या सीमित है, तो इस वजह से एक साथ सबकी तौल नहीं हो सकती। तो लाइन में लगने की वजह से किसान आगे पीछे होते हैं, थोड़ी ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि आवक अधिक तो ऐसी थोड़ी असुविधा होती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत किसान को किसी प्रकार की नहीं हो रही। और हम लगातार सुधार कर रहे हैं। पानी का जहाँ तक सवाल है, मंडी के अंदर आरओ लगे हुए हैं, आरओ से पानी 4 ठेलों से पिलाया जा रहा है, स्वयं जगह पर जाके पानी पिला रहे हैं। दशहरा मैदान में 7-8 टैंकर रखे हुए हैं, डेली उनको भरवा दिया जाता है, फिर वहां से भी ठेले के द्वारा किसानों को पानी पिलाया जा रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ऑक्शन को लेकर भी कहा जाता है कि किसानों को इंतजार करना पड़ता है, काफी समय लगता है। ऑक्शन में तो इसलिए इंतजार करना पड़ेगा किसान को, यदि मान लो 12-13 से ट्रॉली आती है और 1 नंबर की ट्रॉली जहाँ से शुरुआत होती है, तो वहां से जब शुरुआत करेंगे तो समय तो लगेगा उसमें। अन्य जगह में इतनी नीलामी नहीं हो रही, 40,000 42,000 से ज्यादा की नीलामी आप देखना, आंकड़े देखेंगे अशोकनगर वगैरह की नीलामी कहीं नहीं हो रही। तो हम अधिक से अधिक किसान को सुविधा दे रहे हैं कि उसको अनावश्यक रूप से रुकना नहीं पड़े, उसकी पूरी नीलामी हो जाए, परेशान न हो। तो थोड़ी सी असुविधा तो हो जाती है, ये स्थिति बनती है। हर बार सोयाबीन की आवक होती थी, लेकिन इस बार मक्के की बम्पर आवक हुई है, इसे लेकर क्या कुछ कारण रहे हैं इस बार? मक्का में क्या है, लागत कम आ रही है और पैदावार अच्छी है। ऐसा कैसा किसान बता रहा है, 10-12 कुंटल बीघा उनकी फसल निकल रही है और उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। तो मक्का की तरफ किसान का रुझान बढ़ गया है। सोयाबीन में बीमारी कई कारण बनते हैं, खर्चा अधिक होता है, उतना उसका उत्पादन नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता, उस वजह से किसान का रुझान मक्का की तरफ चला गया। और मक्का के रुझान गया तो उसकी आंकड़े बढ़े, क्षेत्र बढ़ गया, तो उस वजह से उत्पादन बढ़ा, तो किसान अपनी मक्का बेचने के लिए आ रहा है यहाँ। स्थानीय मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। कोरोना काल के बाद एक जो गिरावट देखने को मिली थी, तो इस पर क्या कुछ असर देखने की संभावना जताई? इसमें सभी को लाभ हो रहा है। इसमें मंडी को भी फायदा, मंडी को टैक्स मिल रहा है। पहले 2% टैक्स था, चूंकि 1% टैक्स हो गया, लेकिन मंडी को टैक्स मिल रहा है, किसान के पास पैसा आ रहा है, किसान मार्केट में जा रहा है, तो सभी व्यापारियों को जो भी अपनी खरीदी करता है सभी को इससे लाभ मिल रहा है, तो सभी को फायदा हो रहा है इससे। मक्के की बम्पर आवक की अगर बात की जाए, तो इस बार जो बम्पर आवक है वो मतलब कब से शुरू हुई है, कितना अभी तक आप खरीद चुके हैं और कितना और खरीदने की पूरी संभावना अभी इस सीजन की? अभी नवंबर और दिसंबर तक पूरी उम्मीद है इस तरह से आवक की। दिसंबर में थोड़ा कम हो जाएगा आवक। बाकी हमारी 1 अप्रैल 2023 से और 31 अक्टूबर 23 तक जो हमारी आवक थी, 5,14,000 कुंटल की टोटल आवक हुई थी। इस बार जो है हम 6.5 लाख कुंटल की आवक 1 अप्रैल 24 से 31 अक्टूबर 24 तक 6.5 लाख कुंटल की आवक हो चुकी है। और ये महीना भी चल ही रहा है रनिंग में, इसमें भी हमको उम्मीद है कि लगभग जो है काफी अच्छी आवक रहेगी मक्का की। लगभग कितनी संभावना जताई जा रही है, जैसा कि अभी मंडी चल रही है उसके अकॉर्डिंग? 40-50 हजार कुंटल पर डे का एवरेज तो मान के चल रहे हैं उम्मीद। अभी 50,000 अभी आ रहा है, तो 40 से कम तो उम्मीद नहीं है। नवंबर महीने में उम्मीद हम रखते हैं कि इतनी आवक बनी रहेगी। उसका कारण दूसरा ये भी है कि किसान, अशोकनगर के आसपास के किसान, अशोकनगर जिले के सावरा के किसान, जो कि वहाँ उनको मंडी पास पड़ती है, लेकिन यहाँ भाव 100-150 रुपये अधिक मिलने के कारण, दूसरा उनकी नीलामी उसी दिन होने की वजह से इधर माल आ रहा है। किसान अपनी फल बिक्री करने के लिए यहाँ आ रहा है, तो ये अभी बनी रहेगी, ऐसी उम्मीद है हमको। कुल मिलाकर बम्पर आवक इस बार मक्के की रही है और इसने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हासिल किया पहली बार मध्य प्रदेश भर में कि इतनी मक्का गुना जिले में निकली है। क्या? हाँ, सभी मंडियों में, बीनागंज मंडी है, कुमराज मंडी है, आरोन है, सभी जगह मक्का की आवक है। जो पहले नहीं होती थी उससे ज्यादा आवक वहाँ सभी हो रही है। जिला, चूंकि जिला मुख्यालय पर तो है ही, यहाँ तो सभी जगह सबसे अधिकतम आवक हमारी चल रही है। कुल मिलाकर मक्के की जो आवक है वो इस बार काफी बम्पर आवक यहाँ पर देखी जा रही है और लगातार यहाँ पर किसान हजारों ट्रॉली लेकर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर हर रोज खरीदी की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार गुना ने एक रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड हासिल किया है कि इतनी मक्का किसानों ने यहाँ पर बेची है। वैसे अक्सर ये जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, वो यहाँ पर सोयाबीन की खेती करते थे अधिकतर किसान, लेकिन इस बार किसानों ने खास तौर से मक्के को महत्व दिया। मक्के की फसल इतनी बम्पर हुई है कि लगातार उसकी आवक अभी भी यहाँ पर जारी है। काफी 2 महीने की लगातार यहाँ मंडी होने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पर जो मंडी में ट्रॉलियां हैं उनकी आवक अभी लगातार जारी है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसे लेकर यही माना जा रहा है कि इस बार किसानों को अगर कुछ फायदा है तो कहीं ना कहीं मक्का इस बार उन्हें फायदा देती नजर आ रही है। नीरज योगी, IBC 24, गुना।